पिछले साल गलवान घाटी में चीन की गद्दारी के बाद से ही लद्दाख की सरहद पर आर्मी के जवान तैनात हैं। वहीं हिमाचल से लगने वाली 260 किलोमीटर एलएसी पर चीन की करतूतों पर नजर रखने के लिए आईटीबीपी की 5 बटालियन तैनात हैं। जाहिर है चीन की जरा सी भी हिमाकत बीजिंग को बहुत भारी पड़ेगी। जिनपिंग के जनरलों को भी ये बात पता है कि दुनिया अब चीन को बख्शने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर चीन को सख्त और साफ संदेश दे दिया है। बीजिंग को वायरस के ओरिजिन के बारे में हर हाल में बताना ही होगा। लेकिन क्या सिर्फ जुबानी बातों से ही चीन अपने पाप का खुलासा कर देगा? चीन के खिलाफ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल गवाही सुनिए। बीजिंग के भूत, वर्तमान और भविष्य की हर तस्वीर साफ हो जाएगी। कोरोना की वजह से नया इतिहास बन रहा है। आने वाले दौर में दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। आज हमारा जो भी कदम होगा वो आने वाले भविष्य की आधारशिला रखेगा। इसी साल 25 जनवरी को जिनपिंग ने दुनिया के कई नेताओं के सामने ये बात कही थी। यानी वो वक्त जब दुनिया के कई देश चाइनीज वायरस से मुक्ति पाने की ओर बढ़ रहे थे। जिंदगी पटरी पर लौटने लगी थी। लेकिन ठीक 2 महीने बाद ऐसा दृश्य बदल गया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। इसीलिए पहली बार उन चेहरों को सामने लाएंगे जिन्होंने दुनिया को दहलाने वाले वायरस को तैयार किया। ये दुनिया जानती है कि चीन ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर वुहान की लैब में बनाया। लेकिन चीन की इतनी बड़ी साजिश को अंजाम तक किसने पहुंचाया, वो चेहरे पहली बार दुनिया के सामने आए हैं। इन 2 चेहरों को गौर से देख लीजिए। फौजी वर्दी में नजर आ रहे जिनपिंग के ये वो 2 शागिर्द हैं जिनके मंसूबों का खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। इनकी साजिश को समझने से पहले इनका तारुफ जान लीजिए। नाम काओ वुचुन, ओहदा चीन की आर्मी में कर्नल, काम जैविक हथियार बनाने की जिम्मेदारी। नाम चेन वेई, ओहदा चीन की फौज में मेजर जनरल, काम जैविक हथियार बनाने की जिम्मेदारी। चीन की फौज के ये 2 अफसर वुहान की उसी लैब में काम करते थे जिसमें कोरोना वायरस बनाया गया। और चीन ये काम अब से नहीं बल्कि 9 साल पहले 2012 से ही कर रहा था। चीन की फौज की तरफ से कर्नल काओ वुचुन और मेजर जनरल चेन वेई को खास तौर से जिम्मेदारी दी गई थी। यही बात अब अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री माइक पॉम्पियो ने भी कही है। पॉम्पियो ने कहा है कि वुहान लैब पीएलए यानी चीन की फौज से जुड़े कामों में शामिल थी। लैब में मिलिट्री से जुड़ी जो गतिविधियां हो रही थी उन्हें सिविलियन रिसर्च बताया गया। चीन ने हमें इसके बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने WHO को बताने से भी इनकार कर दिया था। अमेरिका शुरू से कोरोना वायरस को लेकर चीन को कटघरे में खड़ा करता रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरेआम कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहते रहे। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कोरोना पर चीन को बख्शने को तैयार नहीं है। बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कोरोना के ओरिजिन का हर हाल में पता लगाने के लिए 90 दिन क्या 90 दिन में अमेरिका चीन पर दबाव बना पाएगा? क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इसमें कामयाब हो पाएंगी? सवाल यह भी है कि जिस करतूत को चीन 1.5 साल से मक्कारी के लबादे में छिपाए हुए है उसकी जानकारी दुनिया के सामने क्या आ पाएगी? इन्हीं सवालों को लेकर TV9 भारतवर्ष ने बीजिंग के अंतहीन साजिशों की सबसे बड़ी चश्मदीद जेनिफर जैंग से बात की। उन्होंने क्या कहा, खुद सुनिए। There is an inquiry that is being set up, a report that Joe Biden wants about China and about coronavirus. Do you feel that this report would incriminate China and
whatever China has been hiding would come out into the public domain now when this report comes out? I can only say that I hope it will be so, because China, or the Chinese Communist Party, I'd rather call them the CCP, has been trying to hide the truth and not cooperating. So this time I don't expect it will be cooperative suddenly. So if the US doesn't push enough to do its own investigation, not depending on the cooperation from the CCP, otherwise I don't think what other new evidence or new result we can have, unless US is determined enough to do its own independent investigation without the CCP's cooperation. चीन के खिलाफ ये उस शख्स की गवाही है जिसने चीन के हर पाप को करीब से देखा है, जाना है और भुगता है। इसीलिए जेनिफर जैंग के बारे में जानते हैं। जेनिफर का जन्म 1966 में चीन के सिचुआन प्रांत में हुआ। 1991 में बीजिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की। लोकतंत्र की समर्थक जेनिफर ने फ्री चाइना नाम से एक किताब भी लिखी है। चीन की सरकार के दमन के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रही हैं। 2001 के बाद से ही अमेरिका में शरणार्थी की जिंदगी जी रही हैं। जेनिफर ने ही सबसे पहले चीन के कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने का खुलासा किया था। सवाल यह है कि क्या चीन अब भी ऐसा ही कर रहा है? Do we not see the kind of corona and the after effects that are happening in the world in China? Why is it so different in China? Is China hiding the real numbers? Is this a reality, what is happening in China? I do think the CCP has been hiding the numbers. It's just not possible that the world is suffering so much and the China can do that well, because this is where the virus started and they have been covering up it all along. So the real numbers could be millions or even tens of millions, and it's still going on. But the only difference is the CCP has very strong capability to cover up the truth and to block all the information from going out of China. So that's the only difference. I don't think the virus is going to be different anywhere from China or between India or America. बीजिंग का तानाशाह बेहद ताकतवर है। जिनपिंग की मंजूरी के बिना चीन में पत्ता तक नहीं हिलता है। ऐसे में जाहिर है कि अमेरिका भले ही 90 दिन का अल्टीमेटम दे चुका हो, लेकिन चीन की कोरोना साजिश का पता शायद ही चल पाए, क्योंकि चीन ने अमेरिका को खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दे दी है। अमेरिका तथ्य और सच की जरा भी परवाह नहीं करता है। अमेरिका का केवल एक ही मकसद है, महामारी का इस्तेमाल राजनीति के लिए करना और अपना दोष किसी और पर मढ़ना। फोर्ट डेट्रिक और दुनिया भर में बसी अमेरिका के बायोलैब्स में कौन से रहस्य छिपे हुए हैं? अमेरिका को इस मामले में दुनिया को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अमेरिका अकेला ही चीन को सबक सिखाने नहीं निकला है। अमेरिका ने चीन के हर दुश्मन को अपने साथ मिलाया है ताकि चीन को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्या अमेरिका वो हासिल कर पाएगा जो उसे उम्मीद है? चीन की खामोशी का अंजाम यही होगा। चीन की सरहदों पर बारूद बरसेगा, समंदर से लेकर जमीन तक दहलेगी, क्योंकि चीन की मक्कारी से दुनिया आजिज आ चुकी है। ऐसे में हर मुल्क के सब्र की सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि कोरोना पर झूठ और मक्कारी के साथ ही चीन हर दूसरे दिन दुनिया के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां 90 दिन में चीन से राज उगलवाने में नाकाम रही तो दुनिया के ताकतवर मुल्कों की फौज मोर्चा संभालेगी। सवाल यह है कि ऐसे में क्या हालात एटमी जंग तक जा सकते हैं? What is China right now doing? Because you had earlier said that China, if pressurized from the world, from America, from other superpowers, China can go to the extent of starting a nuclear war. Would China go to that extent now or in the near future?
that is the threat that put out there by one of the main mouthpiece, Chinese Global Times, by its chief editor. So it's definitely a threat about launching a nuclear attack against the U.S. I'm not sure whether it's really because it has been doing that kind of threat for a while now. It was not the first time, but this time he released that threat on the same day when Biden announced another investigation. So we have to wait and see. I think it all depends on how determined the world is. If the CCP says the world is really determined, I think that threat at least indicates one fact. This is what the CCP feels most at the moment. चीन के पास 250 से ज्यादा एटमी हथियार हैं, लेकिन ये आंकड़े सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हैं। असल में चीन का एटमी जखीरा काफी ज्यादा है। खास बात यह भी है कि चीन की पहले एटमी हथियार इस्तेमाल करने की नीति नहीं है। चीन हमला होने के बाद ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन माओ के बारिशों में मक्कारी कूट-कूट कर भरी है, इसीलिए चीनियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वजह है कि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क पहले चीन को खुद ही उसके पाप के कबूलनामे का वक्त देना चाहते हैं, जिसकी उम्मीद कम ही है। इसीलिए अगर 90 दिन में अमेरिका को नाकामी हाथ लगती है, तो चीन की सरहदों पर बारूद बरसाने के सिवाय दुनिया के पास शायद ही कोई चारा होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।